Welcome back to my channel. I'm Advocate Manjeet. I hope you're all doing fine. वीडियो में बात करेंगे acquisition of land under the SRA Act. Under acquisition of land, Section 14 is the first section. Section 14 talks about power of the state government to acquire land. So under Section 14, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के कोई भी ऐसे रिप्रेजेंटेशन के वजह से स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि टू एनेबल द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कैरी आउट वर्क इन द स्लम एरिया, उसे वो लैंड अक्वायर कर लेना चाहिए फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द लैंड। तो वो क्या करेगी, ऐसा ऑर्डर पास करेगी टू अक्वायर दैट लैंड। हाउएवर, एज यू ऑल नो कि कोई भी ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले वो एक नोटिस भेजेगी जो ओनर्स हैं लैंड के, उन्हें द ओनर्स विल बी हर्ड आउट, उनके ऑब्जेक्शंस या वहाँ पे जो भी रह रहा है या हुएवर हैज़ एन इंटरेस्ट इन दैट लैंड, उन सब के ऑब्जेक्शंस सजेशन सुनने के बाद में ये जो ऑर्डर है फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड, इसे फाइनलाइज करके इसे पब्लिश करेगी इन द ऑफिशियल गजेट वाया अ नोटिफिकेशन। यानी जो एक्विजिशन है ये फॉर पब्लिक पर्पसेस होता है एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट, राइट फ्रॉम दैट डेट, जिस डेट को पब्लिकेशन होता है नोटिस का, उस डे से जो लैंड है वो वेस्ट करता है उसका ओनर, रादर यू कैन से विल बी द स्टेट गवर्नमेंट। कम टू सेक्शन 15 ऑफ द SRA एक्ट। तो ऑर्डर पास हो चुका है, नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है एंड द ओनर ऑफ द लैंड राइट नाउ इज़ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में वो लैंड अक्वायर कर लिया है। उसके बाद अंडर सेक्शन 15 जो कलेक्टर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एरिया को खाली करा के, वेकेट करवा के उसे पास ऑन करे स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसके लिए कलेक्टर एक नोटिस देता है इन राइटिंग, जो भी वहाँ पे रह रहे हैं या ओनर्स है जो भी है, उन्हें एक 30 डेज़ का टाइम फ्रेम देता है कि आप ये जगह को खाली कर दीजिए ताकि ये लैंड जो है हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कोई भी थर्ड पार्टी एजेंसी को दे ताकि इस एरिया में रीडेवलपमेंट हो सके। एंड कोई भी इन अकॉर्डेंस विद दिस नोटिस अगर वो जगह नहीं खाली करता है विद इन 30 डेज, तो कलेक्टर विल फोर्सफुली एंटर दैट एरिया एंड मेक श्योर कि वो एरिया जो है, वो लैंड है, उसे वेकेट किया जाए। एंड इस सब के बाद वो जो लैंड है, वेकेंट लैंड नाउ विल बी ट्रांसफर टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द SRA। उसे ये ट्रांसफ़र करेगा, उसके हाथ में देगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगा, या तो वो खुद अंडरटेक करेगा रीडेवलपमेंट वर्क या वो कोई थर्ड पार्टी को, यानी कि कोई बिल्डर को या कोई थर्ड एजेंसी को सौंप देगा ताकि वो ये रीडेवलपमेंट का वर्क कैरी आउट कर सके। नाउ वी कम टू सेक्शन 15A ऑफ द SRA एक्ट। तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 15A जो भी लैंड स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर करती है फिर उसे वो ट्रांसफ़र कर देती है टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो एरिया में रीडेवलपमेंट करवा लेता है। नाउ आफ्टर दिस रीडेवलपमेंट इज़ डन विद इन 30 डेज़, जो भी स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी है उसे एक पब्लिकेशन नोटिफिकेशन पब्लिश करना होता है कि ये जो अब लैंड है ये वेस्ट करेगा with the rehabilitation authority। Or before publication of this notice, prior approval of the state government of the chief executive officer is necessary। उनका अप्रूवल लेने के बाद में ये नोटिफिकेशन स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी पब्लिश कर सकती है कि फ्रॉम दिस स्टेट द लैंड बिलोंग्स टू अस। एवर ये नोटिफिकेशन पब्लिश करने से पहले the slum rehabilitation authority needs to compensate the parties involved। So for example उसे state government या कोई public authority या जो भी parties involved है उन्हें compensation pay करना चाहिए। That includes the owners of the land as well। ये जो compensation वो pay कर रहा है to all the other parties, ये जो डेवलपर होता है ऑफ द लैंड उससे रिकवर करेगा, या अगर किसी को लीज पे दिया है ये लैंड तो उससे ये रिकवर करेगा ताकि वो कॉम्पनसेशन जो उसने पे किया है उसे वो रिकवर कर सके। लास्टली, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट,
the land is totally vested in the slum rehabilitation authority, यानी कि वो land जो है वो authority का हो जाता है. So I'll end today's video here. Do like, share and subscribe to my channel, and I'll see you all in my next video. Till then, keep learning.